हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड एंड ऑर्थोसेंटर। इन सब के बारे में हम बारीकी से पढ़ेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये होते क्या है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल। सरकम सेंटर क्या होता है ट्रायंगल का? हिंदी में से बोलते हैं परिकेंद्र। ठीक है, सरकम सेंटर होता है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है किस चीज़ का? ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। यानी कि जो साइड ऑफ ए ट्रायंगल है उनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे वो जहाँ पे मीट करेंगे, जो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसे हम उस ट्रायंगल का सरकम सेंटर बोल देंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसे ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी कि जो इस ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाए और इसको दो बराबर हिस्सों में बांटे, हो गया ए, और बी सी का हो गया डी, और ए सी का हो गया एफ। वो तीनों पी पॉइंट पर आकर मिल गए, तो ये पॉइंट पी होगा वो क्या होगा? सरकम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, जो सरकम सेंटर होता है ये वर्टेक्स ए बी सी, ये वर्टेक्स है इसकी, वर्टिसेस हैं इसकी, इनसे जो है ट्रायंगल से ये पी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस होता है। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं फिगर। ए बी सी है ये ट्रायंगल। ठीक है, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी कि बी सी साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इसे दो टुकड़ों में भी बांटे और जो 90 डिग्री का एंगल भी हो इस साइड पे। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी हो गया, ए बी का हो गया ई, और ए सी का हो गया एफ। तीनों कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? एफ पे ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एफ इसका क्या हो गया? एफ इसका सरकम सेंटर हो गया। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन है वो है इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर होता है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। जो इंटरनल बाइसेक्टर होगा एंगल ऑफ ट्रायंगल, उन पॉइंट, वो जो पॉइंट होंगे वो जहाँ पे भी मिलेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे हम इन सेंटर। ठीक है, जैसे ए बी सी कोई ट्रायंगल है तो ए जो एंगल है इसका इंटरनल बाइसेक्टर क्या होगा? यानी कि जहां पर इंटरनल बाइसेक्टर होंगे जो एंगल ऑफ ए ट्रायंगल के, जहां पे जिस पॉइंट पे मिलेंगे उसे हम, उस पॉइंट को हम इन सेंटर बोलेंगे। ठीक है, जैसे ए बी सी कोई ट्रायंगल है तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर क्या होगा? ये होगा ए, इसका इंटरनल बाइसेक्टर है। इस दोनों, इसको ए, एंगल ए को ये दो हिस्सों में बराबर तोड़ रहा है। ठीक है, यानी कि जो ये अल्फा टू नाम दे दिया इसे थीटा टू, यानी कि दो इक्वल है। इसका इंटरनल बाइसेक्टर हो गया ए ई, ऐसे ही इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर हो गया बी डी, और इसका इंटरनल बाइसेक्टर हो गया एंगल सी का जी सी। ठीक है, इंटरनल बाइसेक्टर हो गए। ये एंगल जो है अल्फा वन इजिकल टू थीटा वन, अल्फा टू इजिकल टू थीटा टू, अल्फा थ्री इजिकल टू थीटा थ्री। ये एंगल जो है इक्वल होंगे। इंटरनल बाइसेक्टर का मतलब ही ये है कि दो बराबर टुकड़ों में अंतःकोणों को दो टुकड़ों में। ठीक है, जहां पर ये जो तीन बाइसेक्टर है, इंटरनल बाइसेक्टर जो है वो हम मीट करेंगे, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम इन सेंटर बोल लेंगे ट्रायंगल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। कि सेंट्रोइड क्या होता है? सेंट्रोइड को हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। सेंट्रोइड है द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल्स, यानी कि जहां पर जो मीडियन है ट्रायंगल की वहां वो मीट करती है, उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोल लेंगे। लेकिन मीडियन का कैसे पता चलेगा कि मीडियन क्या होता है? मीडियन कैसे खींचेंगे वो देख लेते हैं। मीडियन होता है इट इज ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन है जो इन वर्टेक्स, जो वर्टेक्स को जोड़ती है टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट जो साइड है वर्टेक्स के उसे ज्वाइन करती है। ठीक है, देख लेते हैं एक मिनट। देखिए ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ए वर्टेक्स है जैसे। ठीक है, और अगली इसके अपोजिट जो है वो क्या साइड है? बी सी है, बी सी है। जब ए बी सी को मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगी तो ये मीडियन बन जाएगी। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट हो गया ई, ए को ई से मिला दिया तो इसकी मीडियन होगी ए ई, एक मीडियन आ गई अपने पास। अब बात करते बी वर्टेक्स से,
मीडियन खींचते हैं। यहाँ से मीडियन खींचने के लिए इसके अपोजिट साइड कौन सी है, ए सी इसके अपोजिट साइड, तो इसका मिड पॉइंट ले लिया अपने डी और यहाँ से मिला दिया बी से, ठीक है। इसी प्रकार सी वर्टेक्स है, इसके सामने अपोजिट वाली साइड कौन सी है, ये है, ए बी है, तो ए बी का मिड पॉइंट लिया एफ और इससे मिला दिया, तो तीन क्या बन गए, मीडियन बन गए। और जहां पर ये तीनों मीडियन मिलती हैं उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम सेंट्रोइड बोलेंगे, सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। जो जनरल बात कर लेते हैं, जो सेंट्रोइड होता है किसी भी फिगर का, वो क्या होता है, जनरली वो सेंटर होता है उस शेप का, ठीक है। और जो निकालना है इसका फॉर्मूले हैं, निकालने के इस कोऑर्डिनेट ऑफ ए सेंट्रोइड से एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो मान लीजिए ए बी सी दे रखा है, x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 y3, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 y3, और z कोऑर्डिनेट जो होगा z1 प्लस z2 प्लस z3 y3, ठीक है। अगली जो डेफिनेशन है वो है ऑर्थोसेंटर। ऑर्थोसेंटर क्या होता है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू ऑफ इट्स एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि जहाँ पर कोई भी दो एल्टीट्यूड होंगे ट्रायंगल के, वो मीट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, उसे हम ऑर्थोसेंटर बोलेंगे। लेकिन अब एल्टीट्यूड का नहीं पता कि एल्टीट्यूड क्या होता है और कैसे ये ड्रॉ किया जाएगा। एल्टीट्यूड क्या होता है, इट इज ए लाइन विच पास थ्रू वर्टेक्स, जो वर्टेक्स से पास होती है एंड परपेंडिकुलर टू द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, एल्टीट्यूड और मीडियन में बहुत फर्क है। मीडियन में तो क्या था कि वर्टेक्स से पास होती है, अपोजिट साइड को दो हिस्सों में बांटती है, पर मिड पॉइंट पे यानी कि इंटरसेक्ट करती है। इसमें क्या है कि निकलती तो ये भी वर्टेक्स से, लेकिन अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होती है, अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर होती है। इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि अपोजिट साइड को दो टुकड़ों में बांटे, लेकिन मीडियन क्या है, अपोजिट साइड को दो टुकड़ों में बांटती है, ठीक है। जैसे देखिए ए बी सी ट्रायंगल है, इससे वर्टेक्स से में इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इसके अपोजिट साइड, इस वर्टेक्स से ए सी अपोजिट साइड से इस पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, इस वर्टेक्स से इस पर अपोजिट साइड पर हमने परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, जहां पर ये मिले उसे क्या कहेंगे, ऑर्थो सेंटर, ठीक है। फ्रेंड, ऑर्थो सेंटर को हिंदी में क्या कहते हैं ये मुझे नहीं पता, कमेंट करके मुझे भी बताएं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी। थैंक यू।